हमारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स मैथ चल रहा है जो हमने नया स्टार्ट किया है क्लास 11th बीएससी बीटेक बीए मैथ के लिए। ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन है। आज इसके ऊपर हमारा सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने मीन मीडियन मोड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था, कंटिन्यूस सीरीज का ही निकाला था हमने पहले लेक्चर में। पहले लेक्चर में क्या था कि हमारा जो इंटरवल था ये जो था 16 to 20, तो इधर 21 to 25 है। लेकिन पिछले लेक्चर में जब मैंने समझाया था तो इधर क्या था 16 to 20 to 25 था हमारा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 20 के बाद 21 आ गया सीधा, तो गैप हो रहा है। तो ये कंटिन्यूस सीरीज नहीं है, इसको हम पहले कंटिन्यूस सीरीज बनाएंगे। मतलब ये एक एक्सप्रेशनल केसेज है इसका, उसके ऊपर बात करेंगे। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल जरूर कर लेना, क्योंकि चैनल पे हमारा सभी प्रकार की वीडियो मैथ और फिजिक्स की आपको क्लास 10th 11th 12th बीएससी के मिलता रहेगा। ठीक है, अब देखो पिछला लेक्चर पे मैं एक बार चलता हूँ, आपको रिकैप करा देता हूँ कि क्या मैंने कराया था। स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर्स में मैंने ये क्वेश्चंस कराया था आपको कि ये 0 से 20 फिर 20 to 40 फिर 40 to 60, मतलब कंटिन्यूस था। तो ये इसका मैंने मीन मीडियन और इसमें कंटिन्यूस डिस्क्रीट 3 प्रकार की सीरीज रहेगी, तीनों पे अलग अलग लेक्चर्स। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में कराया था और उसका प्रैक्टिस भी दिया था। लेकिन इस लेक्चर में क्या डिफरेंस है, ये 16 to 20 है लेकिन ये 20 to 25 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 21 to 25। इस प्रकार के क्वेश्चन आज इस लेक्चर में करेंगे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको घर से करने के लिए भी दूंगा। तो चलते हैं आज के लेक्चर के ऊपर। नहीं पहला लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसका आप डिस्क्रिप्शन में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, नोट्स भी और सारी चीजें। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन दिया हुआ हमें, फाइंड मीन मीडियन मोड एंड वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द गिवन डाटा। हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ऑफ गिवन डाटा। हमारी सीरीज दी हुई है 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30। जब हमारा ऐसे दे रखा हो 16 to 20, अगला हमारा 20 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इट इज नॉट ए कंटिन्यूस सीरीज। ये हमारी क्या है, कंटिन्यूस सीरीज नहीं है अभी। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस सीरीज में हमें स्टूडेंट्स चेंज करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले पहली वैल्यू देखनी पड़ेगी 16। पहली वैल्यू क्या है 16, तो इस पहली वैल्यू में से क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, हम हमेशा 0.5 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये बात ध्यान रखना, क्या कर देंगे 0.5 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 15.5। और जो अगला 20 है, इससे अगला वैल्यू क्या है हमारा 20 में क्या करेंगे +5 ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 20.5। तो पहला इंटरवल देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 15.5 माइनस 20.5। पहले वाले में से 0.5 नेगेटिव करना है स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा हूं मैं आपको। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या है 21 में से मैंने अगले वाले में से क्या बताया, माइनस करना है, तो इधर से कितना हो जाएगा 20.5। और अगला इससे अगला क्या है 25 में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 25.5। तो देखो इधर से 20.5। अब देखो अब लग रहा है कंटिन्यूस सीरीज सेम 15.5 से 20.5, फिर 25 से स्टार्ट हो रहा है अगला भी। तो इस प्रकार से सभी में से क्या, अगले वाले में से 5 नेगेटिव और पिछले में 5 0.5 हमने ऐड किया मैंने, तो मेरी ये CI बन गया। हमारा क्या होता है ये क्लास इंटरवल, नीचे वाला क्या होता है फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है फ्रीक्वेंसी, इसको F से भी डिनोट करते हैं। अगर किसी और नाम से भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, निचले वाला हमेशा क्या होता है हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको पता लग गया होगा कि मैंने ये CI कैसे बताया। क्या करना है बस कुछ नहीं, सिंपल सा अगले वाले में से जब कंटिन्यूस सीरीज ना हो कि हमारा इधर से 21 आ गया, 20 से शुरू होना चाहिए अगला, लेकिन हमारा 21 से आ रहा है, तो उसके लिए हमें 0 माइनस करना है 0.5 अगली टर्म में से, और पिछली में क्या करना है 0.5 ऐड कर देना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारा आ जाएगा पूरा। तो मैंने ये पूरा यहाँ पे लिख दिया आपके सामने। अब F की वैल्यू तो गिवन है, मैंने एज इट इज लिख दिया है। अब बात आती है वैल्यू ऑफ X की वैल्यू पे बात आती है कि X की वैल्यू हमारी क्या होगी। X स्टूडेंट्स क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि X हम कैसे निकालते हैं 15.5 प्लस जो हमारा CI जो क्लास इंटरवल है, इन दोनों का सम, किनका, इसका और इसका, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2। तो इन दोनों का सम करेंगे एंड डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा X आएगा स्टूडेंट्स। तो इनको दोनों को करेंगे तो हमारा कितना आएगा स्टूडेंट्स, इधर से 18। इनको डिवाइड करने के बाद करेंगे, तब क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे 2 से, फिर सिमिलरली हम 20.5 प्लस 25.5 अपॉन 2 करेंगे, तो इधर से हमारा क्या आ जाएगा 23। सेम हम सभी को करते चलेंगे, तो इसका आएगा हमारा 28, इसका आएगा 33, इसका आएगा 38 और इसका आएगा हमारा 43
और इसका आएगा हमारा 48 और इसका आएगा हमारा 53। तो ये हमारा हो जाएगा। अब मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई स्टूडेंट्स, हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला। मीन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था कि मीन को किससे डिनोट करते हैं, एक्स के बार से। और हमारा क्या फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो हमारा एफ तो ये हो गया, एक्स हमने निकाल लिया है, एक्स हमने निकाल लिया है। अब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समेशन का मतलब है मैं सम, इधर समेशन का मतलब क्या है हमारा सम, और हमें क्या करना है एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 18 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 90। फिर 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 138। फिर हमारा 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 338। फिर हम इसी प्रकार 14 का करेंगे मल्टीप्लाई 33 के साथ, तो हमारा 462 आ जाएगा। फिर 26 का मल्टीप्लाई करेंगे 38 से, तो हमारा आ जाएगा 988। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम करेंगे 12 का मल्टीप्लाई 43 से, तो हमारा आ जाएगा 576। फिर हमारा 16 का मल्टीप्लाई 48 से, तो हमारा आ जाएगा 768। फिर हमारा 9 का मल्टीप्लाई 53 से, तो हमारा 477। अब क्या करें, समेशन ऑफ एफ आई एक्स है, जो हमारा ये आया है, क्या है ये जो हमारा आया है, ये जो आया है इसका क्या चाहिए, हमें सम चाहिए स्टूडेंट्स, क्या चाहिए सम। तो इसका समेशन कितना होगा हमारा, समेशन मतलब इन सभी का सम, ये सभी को जोड़ेंगे हम, क्या करेंगे इन सभी को, जो ये सारा आया है इनको सभी को जोड़ के लिखेंगे नीचे। ठीक है, तो इनको सभी को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 3835। ये तो हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें समेशन ऑफ एफ मतलब इसका सम करें तो हमारा कितना आएगा, तो इसका सम करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा आएगा 100। तो मीन का फॉर्मूला हमें पता ही है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। इसकी वैल्यू कितनी आई है 3835 अपॉन समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ की वैल्यू कितनी है हमारी 100। तो मीन की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, इधर से इसको डिवाइड करेंगे 38.5, ये क्या आ गया हमारा मीन आ गया स्टूडेंट्स। ये इसका क्या हो गया आंसर, मीन का हो गया हमारा। अब किस पे बात करेंगे हम, मीडियन के ऊपर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर सेम क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, तो अगले में भी मीडियन, क्लास इंटरवल तो हमें हमेशा चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा है नहीं, और फंक्शन हमारा यही रहेगा। मीडियन का हमारा फॉर्मूला, मीडियन का हमारा कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, अब क्या क्या है, एल है n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच, ये हमारा क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला होता है कंटिन्यूअस सीरीज का। ये मैंने किसका बताया, ओनली यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज का बताया, नोट डिस्क्रीट नोट वो इंडिविजुअल सीरीज। ये मैंने ओनली किसका बताया आपको, एक कंटिन्यूअस सीरीज का मीडियन का फॉर्मूला है। अब इसके लिए क्या निकालना पड़ता है हमें, सी एफ एल एन एफ और एच। तो अब आपको मैं बता देता हूं, सबसे पहले एन क्या होगा, एन तो क्या होता है समेशन ऑफ एफ ही हमारा क्या होता है एन होता है, इनका सभी का क्या करें समेशन। तो इसकी वैल्यू तो आपको कितनी थी 100, समेशन ऑफ एम एन सॉरी एफ, ये एन की वैल्यू होती है 100। तो एन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई इधर से 100। तो उसके बाद हमारी आ गई एच, एच की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, देखो जो एच की वैल्यू हमारा जो क्लास इंटरवल है क्या है, ये इनके बीच में डिफरेंस कितना है सभी के में, ये जो सारा है इनके बीच में आपको दिख रहा होगा कि सभी के इनके बीच में देखो 30.5 25.5, इनमें डिफरेंस कितने का सभी में, तो इधर से 5 में से 5 चलेगा 0 बच गया, और इधर से 10 में से 5 चला गया 5, और इधर 0। तो हमारे सब में कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारा 5। तो इनका डिफरेंस क्या कहलाता है, वैल्यू ऑफ एच, हमारी क्या कहलाता है वैल्यू ऑफ एच कहलाता है हमारी, ये क्या हो गया एच। अब बात आती है एफ की कि सर एफ कौन सा ले, एफ क्या है हाईएस्ट वैल्यू क्या है, एफ में जो हाईएस्ट वैल्यू है, तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारी 26, ये क्या हो जाएगा हमारा एफ। तो एफ की वैल्यू आ गई, एफ की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 26, क्या होगा स्टूडेंट्स 26। एफ की वैल्यू पता लग गई, जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू में रहेगी, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी वो हमारी क्या रहेगी एफ रहेगी। अब बात आती है एल पे, और फिर आती है सी एफ पे। एल जो एफ के साइड में है, क्या है एफ के साइड में लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू, ये वैल्यू देखो इसके ये क्या है फर्स्ट वैल्यू है इसके साइड में, फर्स्ट वैल्यू क्या है 35.5 जो पहली वैल्यू है ये वाली। इसमें जो ये इंटरवल आया था, इंटरवल में हम क्या लेंगे अगले वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी एल हो जाएगी। अभी हमें क्या चाहिए सी एफ,
CF के लिए हमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसी हमें निकालना पड़ेगा। क्या कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जो हमारा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है उसको एज इट इज लिख दो। क्या करें? एज इट इज लिख दो। मैंने इसको एज इट इज लिख देता हूं इसको, ठीक है। अगले में क्या करना है कि ये 5 एज इट इज प्लस ये 6 करना है। तो कितना हो जाएगा? 5 + 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? हमारा इधर से 11। ये अगली वैल्यू ऐड करते रह जाना है, 11 + 12। इस 11 में ये 12 जोड़ दिया फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, तो हमारा इधर से कितना आ गया स्टूडेंट्स? 23। फिर इस 23 में हमारा क्या जोड़ दिया? अगला वैल्यू क्या है? 14। तो 14 वैल्यू जोड़ी तो हमारी कितनी आ गई इधर से? 37। फिर 37 + 26 जोड़ा तो इधर से हमारी कितनी आ गई? 63। फिर 63 में अगली वैल्यू क्या है हमारी? 12। फ्रीक्वेंसी की अगली वैल्यू जोड़ता हुआ जा रहा हूं मैं, तो कितनी हो जाएगी? 75। 75 में अगली वैल्यू क्या है? 16। तो इतनी इधर से कितनी वैल्यू हो जाएगी? 91। और 91 + 9 हमारा कितना हो जाएगा? 100। अब देखो समेशन ऑफ एम, एन की वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। दोनों वैल्यू क्या है? इनका सम भी हमारा 100 है, क्योंकि मैंने इसी यही जो क्या किया है, ये फ्रीक्वेंसी का ही सम किया है मैंने सारा, इसी को सम करके मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये हमारा सेम आना चाहिए। तो ये दोनों क्या आ गए? सम। अभी बोलोगे सर कि CF क्या ले? आपने ये CF तो निकाल दिया, लेकिन कौन सी वैल्यू? जो हमारा ये F आया है, इफ F के जस्ट ऊपर वाली वैल्यू, इसके साइड वाली नहीं, इसके ऊपर वाली। तो हमारी ऊपर वाली कितनी है? 37। कितनी वैल्यू है? 37। तो CF की वैल्यू कितनी हो गई? 37। CF की वैल्यू कितनी हो गई? इस F के CF में इसका ऊपर वाला वैल्यू लेना है, ठीक है। अभी फॉर्मूले में पुट कर देते हैं सारी वैल्यू, तो आपको मिल ही गई। L की वैल्यू कितनी है? 35.5 प्लस N की वैल्यू कितनी है? 100/2 माइनस CF की वैल्यू कितनी है? 37/F की वैल्यू कितनी है हमारी? 26। H की वैल्यू कितनी है हमारी? 5। तो 35.5 प्लस 2 को डिवाइड 100 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा? 50। 50 में से 37 माइनस हो जाएंगे अपॉन 26 × 5, ये आ जाएगा हमारा। तो 35.5 प्लस 50 में से 37 गए तो कितने बच गए? 13 × 5/26। इसको क्या करेंगे? हम सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आएगा 38। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? इसको सोल्व करके आप लिख लेना, ठीक है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्या हमारा? मोड। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? क्या है हमारा? मोड। मोड में हमारा स्टूडेंट्स क्या होगा? मोड में हमारा सबसे इजी, बस ओनली आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। बाकी हमारा मोड में कुछ नहीं है। मोड के लिए हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए? देखो L चाहिए, F0, F1, F2 और H। ये हमारा मोड का फॉर्मूला उस तरफ मैंने डिस्प्ले पे लिखा हुआ, आपको दिख रहा है ये वाला। तो इसमें हमारी ये वैल्यू चाहिए। अब जो फ्रीक्वेंसी में क्या है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, क्या है? फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, वो क्या हो जाएगी हमारी? F1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी? सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारी? F1 हो जाएगी। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू फ्रीक्वेंसी में कौन सी है हमारी? 26। F1 ये हो जाएगी सबसे हाईएस्ट वैल्यू, क्या हो जाएगी हमारी? F1 हो जाएगी। और इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? F0। और जस्ट इसके नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? F2। क्या हो जाएगी? देखो F1 की वैल्यू क्या होगी हमारी? 26, जो हाईएस्ट वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू हमारी जो रहेगी फ्रीक्वेंसी में। आपको पता लग रहा है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारी क्या है? 26 है। तो इसको हमने क्या मान लिया? F1। इसके ऊपर वाला हमारा F0, इसके नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा? F2। अब बात आती, F0 की वैल्यू पता लग गया हमारा 14, F1 की वैल्यू कितनी है? 26, ये पता लग गया हमारा। अभी F2 की वैल्यू कितनी है? 12। और H आपने बताया था मैंने कितना आता है हमारा? 5 क्लास इंटरवल का डिफरेंस, पिछले मोड में भी और मीडियम में भी। अभी हमारा बात आता है L पे। तो जो हमारा F है सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, उसके सेम लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या, कौन सा इंटरवल है? ये वाला है। इसमें पहली वैल्यू कौन सी है? 35.5। 35.5 ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? L हो जाएगी सबसे हाईएस्ट वैल्यू के F1 के साइड वाला, बिल्कुल फॉर्मूले में पुट कर दो। L की वैल्यू कितनी है? 35.5 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है हमारी स्टूडेंट्स? यहाँ से 26, F0 की वैल्यू 14/2 × F1 की वैल्यू कितनी है? 26
माइनस F0 की वैल्यू 14, F2 की वैल्यू 12, H की वैल्यू कितनी है हमारी 5। ये हमारी वैल्यू है। तो इसको सोल्व करेंगे 35.5 प्लस 26 में से 12 चले गए तो कितने बच गए 12, ऊपर क्या है 5 और नीचे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे बचेंगे 26। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 37.81। ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर स्टूडेंट्स। अब चलते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस